आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। ठीक है, हमारे पास चार विकल्प हैं। ए है कॉपर हानि, बी है फ्लन, सी है शैथिल्य हानि, डी है भंवर धारा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को के क्रोड को हम पटलित क्यों करते हैं, ताकि भंवर धारा कम हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं सभी विकल्पों को एक एक करके। हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चारों जो हानियां हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प क्या बोला गया है कि कॉपर हानि। ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। पहला विकल्प क्या दिया है, कॉपर हानि। तो कॉपर हानि क्या होता है, इसको हम ताम्रहास भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हम कुंडली के लिए तार उपयोग कर रहे हैं उसका क्या होता है, कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में कुछ प्रतिरोध होगा, द्वितीय कुंडली में भी कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जूल के प्रभाव से क्या होता है कि उस प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, फिर हानि हो जाता है। ठीक है, उस व्यय को हम क्या बोलते हैं, कॉपर हानि बोलते हैं या फिर ताम्रहास बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रभाव को कम करने के लिए हम पटलित नहीं करते, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, बी क्या बोला गया है, फ्लक्स क्षरण। तो फ्लक्स क्या होता है, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, तो इस धारा के कारण क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से प्रवाहित होगी, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जितनी भी चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से निकलेगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 100% जो फ्लक्स यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो वो पूरी 100% द्वितीय कुंडली के पास नहीं पहुंचती है। ठीक है, क्या होता है कि कुछ बल रेखाएं हवा के माध्यम से यहीं पे क्या हो जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं क्या बन जाता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या बन जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जो बल रेखाएं हुआ यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2% जो बल रेखाएं हैं या फिर फ्लक्स है वो यहाँ पर क्या हो जा रही है, व्यय हो जा रहा है उसका। ठीक है, जो कि द्वितीय कुंडली में नहीं जा पा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यय बोलेंगे, क्योंकि उतनी ऊर्जा का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, व्यय हो जा रहा है, क्योंकि उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये द्वितीय कुंडली तक पहुंचेगी और उसमें हम परिवर्तन करेंगे तो उसी के कारण क्या होता है, न्यून प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर 100% चुंबकीय फ्लक्स ना करके कितनी प्रतिशत आएगी, क्योंकि 2% का क्या हो गया, हानि हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 98% ही चुंबकीय फ्लक्स पहुंच पाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स क्षरण बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्षरण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के ऊपर कुछ इंसुलेटिंग पदार्थ या फिर कुछ विद्युत रोधी पदार्थ डालकर द्वितीय कुंडली को उसी के ऊपर लपेट देते हैं। ठीक है, और कॉपर हानि या फिर ताम्र हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। तो कम कौन से कुंडली का प्रतिरोध होगा, कौन से तार का, जब हम तार को मोटा बनाएंगे या फिर मोटे तार का उपयोग करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन दोनों हानियों को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हानि भी ये इसका कारण नहीं है ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाने का, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प बोला गया है कि शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होता है, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले आधे चक्र के लिए जो धारा है वो धनात्मक होती है और दूसरे आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होती है, फिर से धनात्मक हो जाती है। तो जब धारा धनात्मक होगी तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक दिशा में प्रवाहित होगी, जब ऋणात्मक होगी तो दूसरी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धनात्मक अर्ध चक्र में जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वह एक दिशा में चुंबकित होता है और जब धारा ऋणात्मक होता है तो दूसरी दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग इस चुंबकित और विचुंबकित होने में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शैथिल्य हानि बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा क्रोड उपयोग में लेना चाहिए जो कि तुरंत क्या हो जाना चाहिए, चुंबकित से विचुंबकित हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चुंबकित होने के बाद धारा का कुछ भाग उसको विचुंबित करने में क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम नर्म लोहे का उपयोग करके इस हानि को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित करने का कारण यह भी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, नर्म लौह का उपयोग करते हैं। अब डी देखते हैं, डी में बोला गया है कि भंवर धारा हानि। ठीक है, तो भंवर धारा क्या होता है,
जब यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो जो बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या होगी, प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति की होगी, मतलब वो परिवर्ती प्रकृति की होती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर क्षण में क्या होता है, इसका मान परिवर्ती होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स जो इसमें प्रवाहित होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर से, उस चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि वह परिपथ पूर्ण है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और वह धारा उसी तल में प्रवाहित होगी जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी वो क्या होगी, बाएं से दाएं है मान लीजिए। ठीक है, तो कौन सा तल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये जो तल दिख रहा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो जो धारा है वो इस प्रकार इसमें भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए है तल का क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तल के अभिलंब के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री किसके लिए होगा, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के यदि समान, मान लीजिए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है और जो तल है वह कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका जो तल है वो क्या है, क्षेत्र के लंबवत है, और जो इसका अभिलंब बनेगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोनों के बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स होगा अधिकतम, मतलब बी ए के बराबर होगा, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, इस प्रकार क्या होगा, उपस्थित होगा, उसी तल में ये जो भंवर धारा है वो प्रवाहित होगी। ठीक है, और जो तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार है। ठीक है, और तल मान लेते हैं कि इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो तल का जो अभिलंब बनेगा वो किधर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, मतलब ए की जो दिशा है वो ऊपर की ओर बन जाएगी। तो दोनों के बीच में कोण क्या हो गया, यहाँ पर 90 अंश का कोण हो रहा है। यहाँ पर कितना था, 0 डिग्री का था। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए यदि हम तल को समांतर बना दें तो क्या होगा, उसमें कोई भी चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है केवल उसी तल में ही भंवर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भंवर धारा है वह इस तल में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो तल की मोटाई है उसको हम कम करते हैं, मतलब हम पटलित बनाते हैं। मतलब जो क्रोड है उसको हम पतले पतले पट्टियों से मिलाकर बनाते हैं, और प्रत्येक पट्टियों के बीच में क्या लगाते हैं, वार्निश या फिर कोई ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि एक परत से दूसरे परत में धारा प्रवाहित ना हो, और जो भंवर धारा का परिमाण है वो क्या हो जा सके, कम हो सके, उसकी प्रबलता कम हो सके। तो आइए देखते हैं एक चित्र जिसमें हमने क्या किया है, इसके क्रोड को पटलित बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो क्रोड है उसको पटलित बना दिया है। तो अब जो भंवर धारा प्रवाहित होगी वो किस प्रकार प्रवाहित होगी, ये जो पतली पतली पट्टियां दिख रही है उसी में भंवर धारा प्रवाहित होगी, और एक पट्टियों का जो धारा है वो दूसरी पट्टियों में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में क्या लगा हुआ है, वार्निश लगाया हुआ है। तो इस प्रकार ये जो क्रोड है उसका प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जितना भी भंवर धारा प्रवाहित होगा उसका परिमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पटलित बनाते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।